अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद एनिशा। और आज भी हम रमज़ान के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताती चलूं कि रमज़ान में हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं, पर आज जो है बहुत सारे सवालात हैं लोगों के, तो आज मैंने सोचा कि कुछ सवालात जो हैं उनके जवाबात पहले ले लिए जाएँ। पहले मैं ऐसा करूँगी कि मैं जो है सवालात पूछूंगी जो लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं, उस हवाले से हम पहले बात करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम बाकायदा जो है अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, जो फिर दूसरा टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे। इस टाइम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है मुफ्ती अहमद मुनीर नूरानी साहब। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, आजकल रमज़ान में जो है ना वो वैसे मौसम जो है शाम को तो बड़ा अच्छा हो जाता है, पर दिन को थोड़ा सा ना गर्मी है और फिर जॉब भी बोलने वाली है और फिर धूप में निकलना भी पड़ता है, तो थोड़ा तलब जो है वो पानी की ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बोलने में ना अब वो ज़ुबान लड़खड़ा रही है। तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि अब एक सवाल, अब मैंने इस चीज़ को इससे भी जोड़ना है कि एक सवाल है कि वो लोग ये कहते हैं अमूमन के, एक सवाल भी हमारे पास आया है कि ये ज़रूर पूछिएगा, हमें ये ज़रूर बताइएगा कि हमने सुना है जिन लोगों को भूख की या प्यास की तलब ज़्यादा होती है तो उनका रोज़ा जो है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है और वो कबूलियत होती है। मैंने कहा ठीक है जी, ये सवाल का जवाब पूछ लेंगे, इस बारे में क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखें, रोजा अल्लाह पाक ने रखने का हुक्म दिया है ताकि मुसलमान एक मुशक्कत बर्दाश्त करने की, एक भूख बर्दाश्त करने की उसमें ताकत आ जाए। और इसके साथ साथ रोजे के दीगर फवायद भी हैं, तकवा परहेजगारी। और रोजा जो है इसलिए भी उसका हुक्म दिया गया है ताकि जो लोग गरीब हैं, जो भूख का शिकार हैं, उनकी जो मजबूरी है उसका भी एहसास हो सके। तो लिहाजा रोजे का अजर और सवाब, इसका दारो मदार मुशक्कत और मुश्किल पर भी है। रोजे की हालत में आपको जितनी मुशक्कत और मुश्किल होगी, जितनी आपको भूख और प्यास का एहसास होगा, यकीनन उसका सवाब ज्यादा होगा। जैसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रोजे का जो टाइम है वो मुख्तलिफ होता है। मसलन पाकिस्तान में 13 घंटे के आसपास है और कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ 17 घंटे का रोजा है। तो 17 घंटे वाले को यकीनन सवाब ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि उसकी मुशक्कत ज्यादा है। तो इसलिए जिसकी जितनी ज्यादा मुशक्कत होगी, मुश्किल होगी, सवाब उतना ज्यादा होगा। इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि बाज़ औक़ात अल्लाह पाक अपने बंदों को नवाजता है। जैसे रोजे की हालत में कोई भूल के खा पी लेता है, अभी अल्लाह का उस पर करम हो गया कि उसने भूल के खा पी भी लिया, यानी वो मुशक्कत भी कम हो गई, रोजे का सवाब भी उसने हासिल कर लिया। तो इसको इस तनाजुर में भी अगर देखेंगे तो ये भी एक अल्लाह पाक की तरफ से हिकमत है। अल्लाह पाक मुख्तलिफ अंदाज में अपने बंदों को नवाजता है। तो वो इस सूरत में भी अपने बंदे को नवाजता है कि भूख और प्यास का एहसास ज्यादा करा के उसको ज्यादा अजर अता फरमाता है। और इस सूरत में भी बंदे को जो है नवाजता है कि भूल के बंदे ने खा भी लिया, फिर भी उसको रोजे का सवाब जो है वो मिल रहा है। ठीक है जी। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारे पास अगला सवाल ये है कि खातून उन्होंने सवाल किया है कि मैं इफ्तार और सहरी की, क्योंकि सारी जिम्मेदारी है, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और इफ्तार और सहरी जो है वो तमाम तर जिम्मेदारियाँ मेरी होती हैं। फिर होता ये है कि मैं जिस तरह इबादत करना चाहती हूँ उस तरह नहीं कर पाती। तो ये एक ऐसा महीना है कि नसीब से हमें मिलता है, पर हम जो ख़वातीन हैं उस तरह इबादत नहीं कर पाते क्योंकि काफ़ी सारी मसरूफियात होती हैं रमज़ान की। तो उस हवाले से बताइएगा कि घर का जो काम कर रहे हैं और इस तरह इबादत नहीं कर पा रही, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, ये जो सहरी बनाना या इफ्तारी बनाना, ये भी दर हकीकत एक इबादत है। यानी आपकी वो एक्टिविटीज, वो मसरूफियात जो रोजे के लिए हैं, वो सारी इबादत के जुमरे में आती हैं। देखिए ना, जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने से पहले आप वजू करते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, फिर चल के आप मस्जिद की तरफ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें नेकियों में शुमार हो रही होती है। तो इसी तरह रोजा एक इबादत है। सहरी अगर कोई बना रहा है तो वो भी इबादत का हिस्सा है, इफ्तारी अगर बना रहा है वो भी इबादत का हिस्सा है। और जो अपने लिए सहरी बनाने के साथ साथ दूसरों के लिए भी सहरी बना रहा है तो उसको तो ज्यादा सवाब मिलेगा ना। तो खवातीन अगर सहरी और इफ्तारी बनाने की वजह से दूसरी इबादत नहीं कर पा रही हैं तो अल्लाह पाक इन्हीं
जो उनकी काविशें कोशिशें हैं, इन्हीं को भी अल्लाह पाक इबादत में शामिल फरमाएगा, इसका भी उन्हें सवाब मिलेगा। तो याद रखें, सहरी बनाना अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, दूसरे घर वालों के लिए भी, इफ्तारी बनाना अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी, ये भी इबादत ही है, इबादत में शुमार होता है और इसका भी बहुत बड़ा सवाब होगा। खवातीन ये जो काम करती हैं, इनका भी उन्हें बेहतरीन सवाब दिया जाएगा। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, एक और भाई ने सवाल पूछा है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे ये होता है, अमूमन जब भी रमज़ान आते हैं हर साल, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ा नहीं रखते, पर वो हमारे सामने चीज़ें भी खा रहे होते हैं, पानी भी पी रहे होते हैं। तो उस हवाले से बताइएगा कि जिन लोगों का रोज़ा नहीं होता, रोज़ेदार के सामने किस तरह से, क्या एहतराम किस तरह से रखना चाहिए, या वो फिर खा पी सकते हैं, उसको इस चीज़ का कोई गुनाह नहीं मिलेगा, ये इस हवाले से वो पूछना चाह रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अमूमन आपने भी, शायद मैंने तो देखे हैं लोग जो रोज़ेदार के सामने भी अपना जो सिलसिला है वो बना के रखते हैं। जी 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 जी, देखिए बात ये है, रोजा फर्ज ऐन है, ये बहुत बड़ी इबादत है और साल में ये एक दफा महीना आता है। इसका पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि हर मुसलमान को इसका एहतराम करना चाहिए, रोजा रखना चाहिए। बिल्कुल, बगैर अशद मजबूरी के रोजा छोड़ना जायज नहीं है। और वो अशद मजबूरी क्या है, वो कुरान ने बता दी कि वमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। बस दो बंदे हैं जिनको रोजा छोड़ने की इजाजत है, एक जो मरीज यानी बीमार हो और दूसरा जो मुसाफिर हो, सफर में हो। इसके अलावा किसी को रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। लिहाजा जो रोजा छोड़ रहा है वो ऑलरेडी बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। और ये भी मैं आपके तवज्जुल से बताना चाहूंगा कि रमजान का रोजा छोड़ के अगर कोई ये सोचे कि बाद में कज़ा कर लूंगा, वो कज़ा तो कर लेगा, लेकिन रमजान की बरकत और रमजान का जो अजर उसको मिलना था उससे वो महरूम रह गया। हदीस पाक में ऐसा आता है कि जिसने जानबूझ के रमजान का रोजा छोड़ दिया, उसके बाद वो चाहे सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, उस रोजे के बराबर उसको सवाब नहीं मिल सकता दोबारा। तो इसलिए रोजा नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर किसी ने रोजा छोड़ दिया है तो रोजेदार का एहतराम करना चाहिए, उसके सामने खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो सोचेगा, उसको भी फिर लगेगा कि यार आज ये खा पी रहा है, कल मैं भी रोजा छोड़ दूं और मैं भी खाऊं पीऊं। ये तो एक गुनाह के काम में जो है इंसान की मुआवनत हो जाएगी। वो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, पिछला जो आपका सवाल था उसका भी इसमें जवाब है, इसका भी जवाब है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, तकवा और नेकी के काम में एक दूसरे के साथ ताउन किया करो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और ज्यादती के काम में एक दूसरे के साथ ताउन ना किया करो। तो जो रोजेदार के सामने बैठ के खा रहा है, हो सकता है उसको देख के रोजेदार भी ये सोचे कि कल मैं भी रोजा नहीं रखूंगा, मैं भी खाऊंगा। तो इसकी वजह से अगर उसने रोजा छोड़ दिया तो उसका गुनाह इसको भी होगा। तो लिहाजा रोजेदार के सामने खाना पीना नहीं चाहिए और रोजेदार का जो है ना वो एहतराम करना चाहिए। ठीक, मुफ्ती साहब, अगर अब ये सवाल तो नहीं, पर अब आप बात हुई है तो थोड़ा सा मैं ये कि अमूमन लोग जो हैं वो किसी भी वजूहात की वजह से रोज़ा नहीं रख पाते, या रोज़ा बीच में अगर वो अपना नहीं आगे कंटिन्यू करते और तोड़ देते हैं, तो क्या कफारा क्या है किस एक रोजे का? देखिए, रोजे का जो कफारा है इसमें थोड़ी लंबी गुफ्तगू है। हाँ, वो ये हर रोजे का कफारा नहीं होता। अच्छा, ठीक है। रमजान का जो रोजा है इसका कफारा होता है। अच्छा। यानी रमजान का रोजा, रमजान के महीने में अगर रमजान का रोजा रखा हुआ है, इस रोजे को तोड़ेगा तो तब कफारा होगा। और कफारा भी तब होगा जब बगैर किसी अशद मजबूरी के तोड़ा, यानी ऐसे ही तोड़ दिया। अगर अच्छा। किसी मजबूरी की वजह से तोड़ा, जैसे कोई रोजे की हालत में था, बीमार हो गया, रोजे की हालत में था, किसी ने जबरदस्ती उसे खिला पिला दिया, वो अलग चीज है। मजबूरी की वजह से अगर किसी ने तोड़ा तो उसको जो है ना कफारा नहीं है, कज़ा है सिर्फ। अच्छा। तो याद रखें, कफारा कब होगा? जब रमजान शरीफ का महीना हो, रमजान का रोजा हो और बगैर किसी मजबूरी के तोड़े, और तोड़े भी उस तरीके से जिस तरह आम नॉर्मल अंदाज में कुछ चीजें खाई पी जाती हैं, यानी नमक खा के तोड़ लिया, फ्रूट खा के तोड़ लिए, या खाना खा के तोड़ लिया, चीनी खा के तोड़ लिया, इस तरीके से अगर रोजा तोड़ेगा तो कफारा होगा। और अगर ऐसी चीज खा के रोजा तोड़ा कि जो आम रूटीन में नहीं खाई जाती, तो फिर उससे कफारा नहीं होगा। मसलन किसी फ्रूट का छिलका नहीं खाया जाता, जैसे केले का छिलका नहीं खाया जाता, तरबूज का छिलका नहीं खाया जाता, उसने छिलका खा के रोजा तोड़ लिया, या मट्टी चक के रोजा तोड़ लिया, इस तरह की कोई चीज अगर चक के रोजा तोड़ेगा तो उस पे कफारा नहीं है, उस पे कज़ा होती है। तो खुलासा गुफ्तगू का ये निकला, कफारा
اس کے لیے ہے جس نے رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ توڑا اور جو عام روٹین میں چیزیں کھائی جاتی ہیں وہ کھا کے توڑا اور جو ہے نا بغیر کسی مجبوری کے روزہ توڑا، تو تب اس پہ جو ہے نا کفارہ پڑے گا۔ روزے کا کفارہ بڑا سخت ہے۔ روزے کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے۔ بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، پھر کچھ اور سوالات ہیں وہ آپ سے کروں گی۔ تو ناظرین آپ دیکھتے رہیں ہمارا شو، ابھی ہم لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔